उसके बाद बनाएंगे। छोड़कर सभी साथी अपना मोबाइल को, पत्रकार साथियों को छोड़ के और सभी साथी अपना मोबाइल को साइलेंट कर लें। जी, बरसोना में वो जो भवन निर्माण का मसला लटका पड़ा हुआ जी, जी, विवादों में है जी, और मटेरियल्स भी लाखों रुपए के वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो बर्बादी के कगार पे पहुँच रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों में से शायद एक नहीं आया है। नहीं वह काम चल रहा था वहाँ पे, लेकिन चूँकि कुछ स्थानीय लोगों का उसमें ऑब्जेक्शन था, मामला कोर्ट में गया था भूमि को लेकर के। कोर्ट से मामला क्लियर हो गया है और काम वहाँ पुनः शुरू किया जाएगा। वो जो अभी जो इतने सामान जो खुले में पड़े उनकी कोई सुरक्षा कुछ उस तरह की नहीं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की है और संवेदक को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए, गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए और काम समय पे पूरा हो, इन सभी चीज़ों को के लिए निर्देशित किया जाएगा। ये मंत्री जी समृद्धि यात्रा में लगातार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट सीएम बिहार के हैं सम्राट चौधरी? अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आज 20 वर्षों के बाद नीतीश जी ईद के दौरान गांधी मैदान नहीं पहुंचे, उनके जगह पर निशांत कुमार पहुंचे, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं बिहार के लिए। पिछले 20 वर्षों में जो उन्होंने बदलाव आया है बिहार में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस बदलाव को मुख्यमंत्री जी ने लीड किया है और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा से भी बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे और जो कोई भी नई सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी शुभकामनाएं। क्या पंचायत चुनाव को लेके सरकार जो है वो जो आरक्षण का रोस्टर है उस पर भी विचार कर रही है चेंज करने का? आरक्षण का रोस्टर, चूँकि पिछला रोस्टर लागू हुए हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस बार के चुनाव में 2026 में पंचायत के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर देखने को मिलेगा। अब एक अभी आपके कैमूर के हैं राम नगीना सिंह कुशवाहा, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है। वो आपके साथ पुराना जो राग चल रहा है उसी पे वो भी बोल रहे हैं, पार्टी से हट रहे हैं। एक तरफ संगठन की मजबूती की बात हो रही है, वो हट रहे हैं। नहीं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्या कुछ बोल रहे हैं, उनका बयान देखेंगे, क्या कुछ उनका है तो फिर कमेंट कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा को जो हराएगा उसके साथ ही हम खड़े होंगे। बंगाल की जनता पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से बंगाल एक समय पे देश का आर्थिक गति को लीड करने वाला राज्य रहा है, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया है बंगाल। उसके कई कारण हैं। आने वाले समय में बंगाल में भी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी और बंगाल एक बार फिर से आर्थिक रूप से मुख्य धारा में जुड़ेगा। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि वो जनरल कास्ट के महिलाओं को 1500 रुपया मंथली और SC/ST के महिलाओं को 1700 रुपया मंथली देगी। ममता बनर्जी जी पिछले कई टर्म से वहाँ पे सीएम रही हैं। बंगाल की जनता ने बंगाल में तमाम तरह की हिंसा को झेला है। जब भी चुनाव होते हैं वहाँ पे और चुनाव के बाद भी राजनीतिक द्वेष से जिस प्रकार की हिंसा होती है और आर्थिक रूप से भी बंगाल जिस प्रकार से पिछड़ गया है, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है और निश्चित तौर पे इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए
के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनेगी। क्या लगता है सर कि ये जो वहाँ ममता बनर्जी ने 1700 और 1500 का जो गेम खेला है, कहीं ना कहीं बिहार का 10,000 का नहीं, दोनों में फ़र्क है। बिहार में महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़े, इस सोच के साथ महिलाओं के लिए एक रोजगार का सृजन हो, स्वावलंबी बने महिलाएं, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना आई है बिहार में और सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। बंगाल में आर्थिक स्थिति क्या है उसका जिक्र किया मैंने, और आने वाले चुनाव में भी जनता का क्या जनादेश होगा इसके ऊपर सोच मैंने अपने बताई है। पंचायतों के विकास के लिए कोई नई नीति, कोई नया काम या नई सोच क्या भी हुआ है उसके पंचायतों के विकास के लिए निरंतर काम हो रहे हैं। पंचायत सरकार भवन की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। पंचायत स्तर पे मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवनों को स्थापित करना है ताकि गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो कुछ भी सर्विसेज चाहिए होती हैं सरकार से, उन सभी चीज़ों का निष्पादन गांव के स्तर पे हो जाए। पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के निर्माण की योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना लगभग पूरी होने वाली है। उस योजना के माध्यम से गांव की गलियां रोशन हो ही रही हैं और साथ ही साथ पर्यावरण संवर्धन का भी काम हो रहा है। आने वाले समय में पंचायतों में मुक्ति धाम विकसित करने की योजना है। मुक्ति धाम में शव दहन के साथ साथ तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। पंचायतों में काम गुणवत्तापूर्ण हो, ससमय पूरा हो, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल करना हो। जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए नई ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी हो। हर प्रकार की योजनाओं पे काम चल रहा है और निश्चित तौर पर गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए बिहार एक अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। सरकार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला अवसर था गया जी जिला में आना हुआ है। सामान्यतः जिस किसी भी जिला में कार्यक्रम बनता है वहाँ पे पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। चूँकि आज ईद का दिन था, छुट्टी का दिन था, समीक्षा बैठक नहीं हो पाई। समीक्षा बैठक के उपरांत हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सामान्यतः जो कार्यक्रम बनता है समीक्षा बैठक होती है और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम होता है। और इन दोनों कार्यक्रमों के अलावा निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण का भी कार्यक्रम होता है। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण का कार्यक्रम
हुआ है। बरसौना पंचायत में आज निरीक्षण का काम किया गया। और चूंकि विभागीय समीक्षा बैठक नहीं हो पाई छुट्टी के कारण और मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, तो पार्टी से जुड़े हुए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान भी चल रहा है और गया जी जिला में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी साथीगण इस अभियान में लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान से जुड़े कार्यक्रम में आज हम भी सम्मिलित हुए और बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, अभिभावकगण सभी लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आने वाले समय में चूंकि समीक्षा बैठक नहीं हो पाई है, जल्दी ही गया जी का कार्यक्रम फिर से बनेगा और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसमें पुनः गया जी जिला में आना होगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। समीक्षा बैठक हुई होती तो मेरे पास आप लोगों के बीच बताने के लिए और ज़्यादा होता, लेकिन चूंकि छुट्टी के कारण बैठक नहीं हो पाई है तो अभी बताने के लिए इतना ही। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप जी